आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट, आज जो है हमारा लेक्चर है वो है उर्दू सब्जेक्ट का ऑफ क्लास 2। और जो आज हम लेसन रीड करेंगे वो है लेसन नंबर 15, सबक नंबर 15, जश्न आज़ादी मुबारक। आपको लेसन के नेम से तो पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, अपनी जश्न आज़ादी के बारे में, जो जश्न आज़ादी हम मनाते हैं। और आप सबको पता है कि हम किस डेट पर अपनी जश्न आज़ादी मनाते हैं। 14 अगस्त को हम 14 अगस्त को जो है वो जश्न आज़ादी मनाते हैं। उस दिन क्या करते हैं, आप सब जो है वो अच्छे अच्छे न्यू ड्रेसेस बनवाते हैं। मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ड्रेसेस होते हैं, प्यारे प्यारे से न्यू ड्रेसेस बनवाते हैं। गर्ल्स जो है वो ग्रीन और व्हाइट कलर की बैंगल्स लेती हैं, हेयर पिन्स लेती हैं, मैचिंग करती हैं फुल। बॉयज जो है वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, ग्रीन साथ में स्टोलर, मीन्स डिफरेंट टाइप्स तरह से आप खुद को जो है वो वेल ड्रेस करते हैं। और फिर उस दिन अपनी आप रूफ टॉप्स पर जो है आप फ्लैग्स भी लगाते हैं, छोटी छोटी बंटी झंडियां भी लगाते हैं घरों में, अपने घर को डेकोर करते हैं, लाइटनिंग करते हैं, ऐसे ही है ना। फिर कुछ लोग जो है वो 14 अगस्त पर जो है वो केक भी कट करते हैं 14 अगस्त का। तो उस दिन आप लोग सैर भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं, अपनी जो है वो सिटी में जो है वो मूव करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हुई भी होती है। तो 14 अगस्त का दिन सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और हर पर्सन जो है वो दिन बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान बना था ना। पहले क्या था कि मुसलमान, अंग्रेज और हिंदू मिलकर रहा करते थे। तो उस वक्त जो है वो जो अंग्रेज थे और जो हिंदू थे वो मिलकर मुसलमानों को जो है वो उन पर जुल्म करते थे, उनको जो है ना वो बहुत तकलीफें देते थे, इवन कि उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते थे। उनके मतलब ओवरऑल जो है उनके साथ हिंदू और अंग्रेजों का सलूक अच्छा नहीं था, स्पेशली हिंदुओं का। तो फिर हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्होंने स्ट्रगल की। हमारे फोर फादर्स, हमारे बाओ अजदाद, हमारे जो है वो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है वो उनकी कुर्बानियां, उनकी कोशिशों से फिर हमें जो है वो हमारा अलग वतन पाकिस्तान मिला। कौन सी डेट को मिला? 14 अगस्त को हमें अलग वतन पाकिस्तान मिला। और जितने भी मुस्लिम्स थे वो सारे अपने मुल्क में अलग मुल्क उन्होंने बनाया, जहाँ पे वो उन्होंने बहुत ही सुकून से, बहुत ही आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने लगे, जहाँ पर ना ही उनको हिंदुओं की गुलामी थी, ना ही किसी अंग्रेज की गुलामी थी। और ये किन की वजह से मुल्क मिला हमें? कायद आजम की वजह से। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हमारे जो थे उन दिनों, उस वक्त जो उस जब ये जंग हुई 1447 को, उसमें वो जो सब शामिल थे, उन सब की कुर्बानियों और उन सब की जो है वो इतनी जिद्दोजहद की वजह से हमें अलग वतन मिला। ठीक है, अब हम ये तो मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी कि हमें हमारा मुल्क जो है वो कैसे मिला और किस डेट पे उस 14 अगस्त को क्या होता है। 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मुबारक मनाते हैं और आपको ये भी पता है कि उस दिन जो है कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अब ये इस लेसन में भी जो है वो ताहिर और हिना के बारे में डिस्कशन है कि ताहिर और हिना भी जो है वो 14 अगस्त में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन होता है। उस दिन जो है उनके स्कूल में एक फंक्शन होता है, 14 अगस्त से रिलेटेड उनके स्कूल में फंक्शन होता है। हिना और ताहिर दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ होता है। दोनों जो है वो न्यू एंड क्लीन यूनिफॉर्म वेयर करके पहनकर जो है वो अपने स्कूल जाते हैं, जिसमें जो है वो जो वहाँ पे तकरीब, जो फंक्शन वहाँ पे अरेंज किया हुआ है, उन्होंने उसमें उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। ताहिर ने एक तकरीर, एक स्पीच तैयार की हुई थी और हिना ने जो है वो नेशनल सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइट होते हैं। एक तो वो 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन होता है, दूसरा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया होता है फंक्शन में, तो वो बहुत एक्साइट होकर अपने स्कूल जा रहे होते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। ऐसे ही होता है ना, 14 अगस्त को पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, हर तरफ जो है वो नेशनल सॉन्ग्स लगे हुए होते हैं। और उसके बाद वो फिर जब वो स्कूल पहुंचे तो वहाँ पे फिर उनका फंक्शन स्टार्ट हो गया। जो वहाँ पे तकरीब मुनक्किद थी वो शुरू हुई। तकरीब का स्टार्ट आपको पता है कि हमेशा तिलावत कुरान पाक से होता है, तिलावत कुरान पाक से हुआ, फिर बाद में तकरीरी मुकाबला हुआ। फिर ताहिर को स्टेज पे बुलाया तो ताहिर ने जाकर जो स्पीच दी, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम साथियों, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, उसको हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी। मैंने आपको यही बताया ना कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी।
उनकी कुर्बानियों से ही हमें ये दिन मिला है, इसलिए हम ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। साथ में हमें उनकी कुर्बानियों को भी माइंड में रखना है कि उनकी कुर्बानियों से हमें आज एक अलग वतन मिला। आज ये दिन हमारे लिए अहम तरीन दिन है। अल्लाह ताला मेहनत का फल जरूर देता है, क्योंकि उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने, कायद-ए-आज़म ने, उनके साथियों ने, सबने मेहनत की, बहुत जिद्दोजहद की। उस मेहनत का उनको फल क्या मिला? पाकिस्तान एक अलग वतन की सूरत में, जिसमें आज हम आज़ादी के साथ, सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी का डर नहीं है, किसी की गुलामी का खौफ नहीं है। हमें, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो काफिर है या अंग्रेज है, या जो भी है, कोई भी हमें जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि हम अपने अलग वतन में, अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, यही वजह है कि बहुत ही मुश्किलात का सामना करके आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। हम उन बुजुर्गों की कुर्बानियों और कोशिशों को सलाम करते हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी की नेमत हासिल हुई। हम उन बुजुर्गों की कुर्बानियों और कोशिशों को सलाम करते हैं, जिसकी वजह से हमें आज़ादी की नेमत मिली। उन्हीं की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमें ये मिली ना, तो हमें उनको सैल्यूट पेश करना है। ताहिर की तकरीर खत्म होते ही सबने भरपूर तालियों से उसकी हौसला अफजाई की। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट था नासिर, उसको बुलाया गया। फिर नासिर ने भी अपनी स्पीच की। उसने कहा कि साथियों, हम अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, कायद के फरमान के मुताबिक अपने वतन की तरक्की के लिए काम करेंगे। कि अपने वतन की तरक्की के लिए भी काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे, बड़े होके कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। मतलब जब डिफरेंट फील्ड में आप जो जाओगे, वहां पे क्या करोगे? आप ह्यूमैनिटी को जो है वो सर्व करेंगे ना, इंसानियत को जो है, वो इंसानों की जो है वो उनकी खिदमत करेंगे, उनको सर्व करेंगे। तो ये हमारे मुल्क की खिदमत ही होगी ना। जब मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ओके, बारी बारी सब बच्चे आते गए, वतन अजीज की शान में अपने ख्यालात का इजहार करते गए। सब बच्चे 1 बाय 1 आए, स्पीच करते रहे। स्पीच एंड होने के बाद फिर उन स्टूडेंट्स को जो है वो उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसने विन किया था। ठीक है, फिर इस दिन 14 अगस्त को क्या होता है? 14 अगस्त को सिर्फ स्कूल ही नहीं, स्कूल हो, कॉलेज हो, घरों में, बाजारों में, बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप की हर जगह को जो है वो, हर जगह पर जश्न आज़ादी मनाई जाती है। हर जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, झंडियां लगाई जाती हैं, हर जगह को सजाया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं। मुल्क भर के शहरों में, कस्बों में हर जगह चिरागा किया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं मसाजिद में। और इसके अलावा क्या होता है कि मसाजिद में, मस्जिदों में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की जाती हैं। हमने दुआ भी तो करनी है ना कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसे ही कायम दायम रखे, दुश्मनों से हिफाजत करे, और हमारे मुल्क ऐसे ही हमेशा कायम दायम रहे। यौम आज़ादी के मौका पर दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी होते हैं, वो भी इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। देखिए, वो पाकिस्तानी जो दूसरे कंट्रीज में होते हैं, कुछ जॉब्स के लिए जाते हैं, कुछ वहां पर रह रहे होते वो पाकिस्तानी हैं, तो वो भी जो है इस दिन को 14 अगस्त को बहुत ही ज्यादा एक्साइट होके, बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। ताहिर और हिना जब वापस घर लौटे तो सहन के दरख्त पर बैठी चिड़िया ने चू चू करके उन्हें खुश आमदीद कहा, जैसे वो भी कह रही हो आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। देखिए, चिड़िया भी, अब वो एक बर्ड है, वो भी उस दिन खुश लग रही थी, क्योंकि 14 अगस्त का डे था, तो इंसानों के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्ड्स भी हैप्पी हैं। तो ऐसे उनको, ताहिर हिना को ऐसे फील हुआ कि जैसे चिड़िया उनको अपनी आवाज में आज़ादी मुबारक कह रही है। दोनों बच्चों ने खुशी से अपने इनामात अपने दादा अबू को दिखाए, और दादा जान ने बच्चों को शाबाश दी और कहा, बच्चों आप तालिब इल्म हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप भी अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़े होकर ही आप अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे, आप अभी या छोटे हैं ना, तो इस उम्र में भी आप अपने बच्चों की खिदमत, अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं। कैसे खिदमत कर सकते हैं? दादा जान ने बताया कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने घर को, अपनी गली, स्कूल को साफ रखें, अपने मुल्क के बारे में कभी भी गलत अल्फाज नहीं बोले, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं, अगर किसी की मदद कर सके तो जरूर करें। देखिए, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, हार्डवर्क करेंगे, पढ़ेंगे, बड़े होकर कुछ बनेंगे, तो इससे हमारी मुल्क की ही खिदमत होगी। अपनी गली को साफ रखेंगे, गली किसकी? हमारे मुल्क की है। घर भी, अपने गली को, मोहल्ले को, स्कूल को, हर जगह को आपने साफ सुथरा रखना है। अपने मुल्क के बारे में, अपने पाकिस्तान के बारे में कभी भी गलत अल्फाज नहीं बोलने हैं। ये हमारा वतन है, ये हमारा पाकिस्तान है।
और इस पाकिस्तान से हमें प्यार करना है, वतन से प्यार करना है, और इसके बारे में कभी भी गलत अल्फाज नहीं बोलने। अगर कोई गलत बोलता भी है तो उसको भी आपने कहना है नहीं, अपने वतन से प्यार करना चाहिए, वतन बुरा नहीं होता है। समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा बोल जाते हैं, तो उनको भी यही कहना है कि हमारे वतन प्यारा वतन है, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ जो है वो नरमी से रहें, एक दूसरे के साथ जो है अच्छा सलूक रखें। अगर किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो उसकी हेल्प भी करें। ओके ताहिर दादा जान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम अपने प्यारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपकी बताई गई बातों पर अमल करेंगे। तो ताहिर और हिना को दादा जान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो कहते हैं कि हम इन बातों पर जरूर अमल करेंगे दादा जान। और फिर दादा जान कहते हैं कि शाम को छत से झंडियाँ और झंडे उतारना नहीं भूलना, क्योंकि हम सुबह के मॉर्निंग के टाइम जो है वो रूफ टॉप्स पर जो है फ्लैग्स लगाते हैं, और जब शाम होती है तो उन फ्लैग्स को उतार लेना चाहिए। ओके उसके बाद फिर हिना कहती है कि दादा जान हम शाम को शहर की सजावट देखने के लिए भी जाएंगे। दादा जान क्यों नहीं बेटा। ताहिर और हिना दोनों खुश हो गए। आप भी जाते हैं ना, जब 14 अगस्त का डे होता है उस डे पे शाम के टाइम शहर की सैर करने जाते हैं, क्योंकि इतना प्यारा शहर को डिकोर किया हुआ होता है, लाइट्स लगी हुई होती हैं, इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स लगे हुए होते हैं, हर जगह पर बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत उसको डिकोर किया हुआ होता है। तो इस तरह से खुशी खुशी जो है सब अपने वतन का जो जश्न आज़ादी का दिन होता है उसको मनाते हैं। और इसी तरह से ही हमें अपने वतन का भी जो है वो अपने मुल्क का ख्याल रखना है, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करनी है, एक मुल्क में अच्छे सिटीजन अच्छे शहरी बन के रहना है, क्योंकि मुल्क जो है जो वतन है हम लोगों से बनता है। अगर हम अच्छे हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम उस तरह से रह रहे हैं जिस तरह से हमारा वतन जो है वो इस्लाम की बेस पे बना, इस्लाम की वजह से देखिए हमारा मुल्क अलग क्यों हुआ था, इसलिए अलग हुआ था ना कि हिंदू थे, अंग्रेज थे, उनका मजहब और था, हमारा मजहब इस्लाम था, हम अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, लेकिन वो लोग जो है वो नहीं मानते थे। तो इस तरह से इस बेस पर हमने अपने कलमा पाक की बेस पर, अपने इस्लाम की बेस पर अपना अलग वतन बनाया। तो हमारा फर्ज है कि अपने इस वतन में अपने मुल्क में उस तरह से रहना है जिस तरह से हमारे इस्लाम में हमें रहने का हुक्म दिया है। ये वतन जो है, ये मुल्क जो है हमसे बनता है और हमने ही इसको खूबसूरत और जन्नत की तरह बनाना है। ओके उसके बाद यहाँ पर कुछ अहम अल्फाज है। तकरीब, खुशहाली, फरमान, तकरीर, इस्लामी, ये हैं कुछ अल्फाज। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस हैं वो हम साथ साथ सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहले देखिए जरा कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहले अल्फाज मायने हैं, अल्फाज हैं साथ में उनके मायने भी रिटर्न है। अल्फाज मायने, आफ्ताब का सूरज, वतन अजीज, प्यारा मुल्क, परचम, झंडा, खसूसी, खास, हौसला अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना, तकरीब, मौका, चरागा करना, बहुत से, चराग रोशन करना, फरमान, हुक्म। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है स्कूल में किस हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई? 14 अगस्त के हवाले से की गई थी। हम योम आज़ादी किस तारीख को मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं। कराची में लोग योम आज़ादी के मौका पर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं वो? कायद आज़म के मज़ार पर जाते हैं, जहाँ कायद आज़म का टॉम बना हुआ है। योम आज़ादी के मौका पर क्या दुआएं मांगी जाती हैं? मुल्क की अमन और सलामती के लिए मांगी जाती हैं। बच्चे मुल्क की तरक्की में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? अपने मुल्क को साफ सुथरा रखे, अपने घर को, अपने गली को, अपने स्कूल को, इसके अलावा मेहनत से पढ़ के, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह के हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर कुछ MCQs हैं। दुरुस्त जवाब पर दायरे का निशान, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ कब हुआ? 6 सितंबर को हुआ, 23 मार्च को हुआ, 14 अगस्त को हुआ या 25 दिसंबर को हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हेड मास्टर साहब ने बच्चों और उस्ताज़ा कराम को क्या दी? मुबारकबाद दी। कायद आज़म का मज़ार कहाँ वाक़ई है? कराची में वाक़ई है। ताहिर और हिना को घर वापसी पर जिसने आज़ादी की मुबारकबाद किसने दी? जब वो घर वापस आते हैं तो कौन जो है वो अपनी आवाज़ में उनको मुबारकबाद देती है? चिड़िया। ताहिर ने 14 अगस्त की तकरीब में हिस्सा लिया। किस तकरीब में हिस्सा लिया था उसने? तकरीरी मुकाबले में। ओके उसके बाद स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो है वो थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड है, वो है नून गुन्ना।
यहाँ पे देखें नून गुन्ना क्या होता है। नून गुन्ना जब अल्फाज के दरमियान में आए तो उस नुक्ता पर उल्टी जज़म लगाते हैं, मसलन दांत। लेकिन जब इस लफ्ज के हरूफ अलग किए जाए तो वहां नून गुन्ना ही आएगा, जैसे दांत। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन है नून गुन्ना की। कुछ अल्फाज के आखिर में नून होता है, कुछ अल्फाज के आखिर में नून होता है जिसकी अदायगी करते हुए जबान को ऊपर वाले दांतों की पिछले हिस्से जबान ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से मिलती है। मसलन जान, जब आप जान बोलेंगे तो आपकी जबान जो ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से को टच करेगी। पान, शान, और ये है नून। अब नून गुन्ना क्या है, ये तो हम आपको बता रहे हैं ना कि नून ये होता है। अब नून गुन्ना क्या है, कुछ अल्फाज के आखिर में नून तो होता है मगर उसके अंदर नुक्ता नहीं होता, तो इसे नून गुन्ना कहते हैं। मसलन जहां, कहां, वहां, ऐसे अल्फाज को अदा करते हुए जबान ऊपर वाले दांतों के पीछे नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखें, अब ये नून है, ये नून गुन्ना है, ठीक है। ये नून, अब जैसे इसके साथ हम लिख देंगे जीम अलिफ जाम, तो ये बन जाएगा जान, ठीक है। ये है जीम अलिफ जाम नून, जान, नून की साउंड आ रही है। जब हम इस तरह से नून की शेप तो बनाएंगे, नून तो बनाएंगे, लेकिन अंदर हम नुक्ता नहीं लगाएंगे, तो ये होता है नून गुन्ना। नून गुन्ना होता है, और इसको हम अगर हम लिख दें जीम हे अलिफ हाँ, जहां, आगे नून गुन्ना जहां, ये हमारा वर्ड है, इसकी कोई साउंड नहीं होती है। और लेकिन ये हम जहां, तो एंड पे हम नून गुन्ना जरूर लिखेंगे, लेकिन इसकी नून की जैसी जो है वो साउंड नहीं होती है, ये साइलेंट होता है। अब नून है, उसकी साउंड और होती है, जबकि नून गुन्ना नून की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर नुक्ता नहीं होता है। जैसे जहां, वहां, कहां, ये वर्ड्स हैं, लेकिन इनके एंड पे नून गुन्ना लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं सबक में मौजूद कुछ नून गुन्ना वाले लफ्ज लेते हैं। सबक के अंदर से फाइंड आउट करें तो सबक के अंदर एक वर्ड था कुर्बानियां, कुर्बानियां, ठीक है। उसके बाद दुआएं, देखिए सबके एंड पे नून गुन्ना आ रहा है ना, दुआएं करें, आप देखिए सबके एंड पे एक नून गुन्ना आ रहा है। उन्हें, दोनों, ये होते हैं नून गुन्ना वाले अल्फाज, जो होते थे नून की तरह लेकिन इनके अंदर नुक्ता नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं नून गुन्ना। ओके, हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाए और खाली जगह पुर करें। अब यहाँ पे देखिए ना, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, साथ में यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए, इनको मिलाना है हमने, एक आवाज बना, एक लफ्ज बनाना है, लफ्ज बना के उसको हमने राइट करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में मेरे डैश में दर्द है, किसमें दर्द है, दाल अलिफ दाल नून ते दांत, क्या आएगा, मेरे दांत में दर्द है। नासिर सर्दी से डैश रहा है, क्या रहा है, काम रहा है, काफ अलिफ का, आगे नून गुन्ना बेकाम, डैश अल्लाह ताला की नेमत है, क्या अल्लाह ताला की नेमत है, आंखें, आंखें अल्लाह ताला की। देखिए सारे नून गुन्ना वाले लफ्ज हैं। अब देखें यार, यहाँ भी देखें नून है, तो ये भी नून गुन्ना वाला है, ये भी नून गुन्ना है, ये भी नून गुन्ना की तरह है, ठीक है। आंखें, आंखें के एंड पे भी नून गुन्ना है। सारा हाल डैश से गूंज उठा, ता तेरी ता लाम ये वाव नून गुन्ना तालियों, सारा हाल तालियों से गूंज उठा। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए क्या होगा, मीम अलिफ माँ, नून गाफ, नून छोटे नी, मांगनी चाहिए, हमें अपने मुल्क की सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये है तो नून, लेकिन इसको हमने नून गुन्ना की शेप इसलिए दिया हुआ है कि ताकि आपको पता चले कि नून भी
नून गुन्ना भी नून की तरह ही होता है, लेकिन नून गुन्ना के अंदर नुक्ता नहीं होता। ठीक है, हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे है जी हरूफ जार के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले तो हम हरूफ जार की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो हरूफ जो इस्म को फेल से मिलाए, जो इस्म को फेल से मिलाए हरूफ जार कहलाते हैं। मतलब मैं, से, पर, तक, अंदर। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ताहिर स्कूल से वापस आया। ठीक है, वो कमरे में दाखिल हो। अब देखिए इस्म जार क्या होता है, जो इस्म को फेल से मिलाता है। फेल क्या होता है कि जो कोई काम, इस्म तो होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह चीज, किसी भी चीज का नेम हम कह सकते हैं। और फेल क्या होता है, जो कोई काम हो रहा हो या कर रहा हो कोई भी। ठीक है, जैसे ताहिर स्कूल से वापस आया, ताहिर है वो स्कूल से वापस आया। अब ये से क्या है, हमारा हरूफ जार है। ये ताहिर स्कूल और घर को आपस में मिला रहा है ना, कंबाइन कर रहा है। तो वो कमरे में दाखिल हुआ में, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया जैसे कि मैं, से, पर, तक, अंदर वगैरह, ये सारे जो है वो हरूफ जार है। वो ताहिर स्कूल से घर वापस आया, वो कमरे में दाखिल हुआ। इसने अपना बस्ता मेज पर रखा, अपने जूते उतारे और पलंग के नीचे रखे। अम्मी जान बावर्ची खाने के अंदर हैं। ताहिर बावर्ची खाने तक गया। सहन में एक दरख्त है, उसकी शाख पे चूचू बैठी है। अब देखिए ये जो है वो हमारे हरूफ जार है। हरूफ जार वो होते हैं तो इस्म को फेल के साथ मिलाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, फेल, फाइल, मफूल की तरतीब दुरुस्त करें, जुमले लिखिए। अब यहाँ पर हमने प्रॉपरली जो है ना जुमलों को लिखना है। अब यहाँ पे पढ़ता है हसन नमाज, पढ़ता है हसन नमाज। तो पहले हमने लिखना है फेल, पहले हमने लिखना है फाइल, फिर फेल, फिर मफूल। फाइल क्या होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है। हसन नमाज, नमाज क्या है, एक काम है जो की जा रही है, जो काम हो रहा है वो नमाज है। पढ़ता, और हसन नमाज को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। हसन नमाज पढ़ता है, हसन नमाज पढ़ता है। ये इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में हमने इसको अरेंज करके राइट करना है प्रॉपर फॉर्म में। गुड़िया खेलती है आमना से, तो क्या होगा, आमना गुड़िया से खेलती है। ओके, अब आगे थी रही अम्मी जान पका खाना। अम्मी जान खाना पका रही थी, तो पहले आएगा अम्मी जान, फिर आएगा खाना, फिर आएगा पका रही थी। बाकी जो है आपने खुद इसी तरह से खुद कंप्लीट करना है। किस तरह से करना है, पहले फाइल होगा, फिर फेल होगा, फिर मफूल होगा। फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है, जो पर्सन जो काम कर रहा होता है। फेल क्या होता है, जो काम कर रहे हो। और मफूल क्या होता है, जो काम किया जा रहा हो। जैसे कि पढ़ता है हसन नमाज, तब हसन क्या है, पर्सन है ना, एक फाइल है ना, जो अब काम कौन कर रहा है, हसन कर रहा है। फेल क्या है कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, नमाज का काम हो रहा है। और नमाज को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो हसन नमाज पढ़ता है। उसके बाद जुमले हैं। जुमले भी आपने आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो है वो एक प्रॉपर सेंस के साथ आपने बनाने हैं। यौम आज़ादी है तो 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाई जाती है। उसके बाद चिरागा, 14 अगस्त को हर तरफ चिरागा किया जाता है। मुबारकबाद, उस्ताद ने बच्चों को 14 अगस्त की मुबारकबाद दी। खुशहाली, हमारे मुल्क में बहुत खुशहाली है। दुआएं,
हमें अपने वतन की सलामती के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। इस तरह से आप कोई भी जुमला खुद से बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो है वो सेंस प्रॉपर होनी चाहिए स्टूडेंट। और आपने इसकी जो है बुलंद खानी भी करनी है, साथ में इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व भी करना है, लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, अपनी स्टडी पे आपने फोकस करना है, वर्क हार्ड करना है। ओके, और टाइम को वेस्ट नहीं करना। Now all of you take care of yourself, stay blessed, and Allah Hafiz.